बागी खाली, भरेंगे शेल्टर। कुत्तों पर कोर्ट सख्त, कबूतरों पर हाईकोर्ट की नजर। दिल्ली में दहशत, मुंबई में परों पर पहरा। पशु प्रेम बनाम जन सुरक्षा, टकराव तेज। अब कुत्तों और कबूतरों पर होगा कानून का शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों आवारा कुत्तों और कबूतरों को लेकर तीव्र विवाद छिड़ा हुआ है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित करने, नसबंदी और वैक्सीनेशन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने कई कबूतरखानों को बंद कर दिया और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों फैसलों पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, राजनीति हस्तियों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। दिल्ली में पशु प्रेमी और कई राजनेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कठोर और अव्यावहारिक मानते हैं। वहीं मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगी पाबंदी ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरोध को जन्म दिया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों आवारा कुत्तों और कबूतरों को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट करने, उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं ताकि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कुत्ते पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया है। ये फैसला बढ़ती कुत्तों के हमले और रेबीज जैसी गंभीर समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। वहीं मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों को सार्वजनिक जगह पर दाना खिलाने पर रोक लगाई है, क्योंकि कबूतरों की बीट से सांस संबंधी बीमारियां फैलने का खतरा है। बीएमसी ने कोर्ट के आदेश पर कई कबूतरखाने बंद कर दिए और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है। दिल्ली में इस फैसले का पशु अधिकार कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक हस्तियों ने विरोध किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसे अव्यवहारिक बताया है, क्योंकि दिल्ली में लाखों कुत्ते हैं और उन्हें शेल्टर में रखने के लिए भारी वित्तीय और मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों से कुत्ते हटाने से पर्यावरणीय असंतुलन हो सकता है, जैसे कि बंदर शहर की जमीन पर आ जाएंगे और चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस कदम को क्रूर और अधूरा बताया। उन्होंने कहा कि नसबंदी, वैक्सीनेशन और समुदाय की देखभाल से ही समस्या का समाधान संभव है। वहीं पशु अधिकारों के पक्ष में कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता और एक्टिविस्ट भी कोर्ट के आदेश को पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के खिलाफ और लागू करने में कठिन बताते हैं। वहीं मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर लगी पाबंदी ने धार्मिक और सामाजिक विवाद को जन्म दिया है। जैन समाज और पक्षी प्रेमी इस प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं और इसे धार्मिक आस्था पर चोट मानते हैं। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने तो चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वो भूख हड़ताल और अन्य सामाजिक आंदोलन तक कर सकते हैं। इस पूरे मामले ने देश में पशु अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, धार्मिक आस्था और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने ला दिया है। अदालतों के फैसले, स्वागत और आलोचना दोनों के बीच लोगों के बीच इस मुद्दे पर गहन बहस शुरू हो गई है। दिल्ली और मुंबई में कुत्तों और कबूतरों को लेकर उठे ये विवाद सिर्फ कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के भीतर पशु अधिकार, धार्मिक आस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन की एक बड़ी चुनौती को उजागर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले जहां जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, वहीं इन फैसलों के खिलाफ उठ रही आवाजें ये याद दिलाती हैं कि किसी भी कदम को लागू करने से पहले व्यापक सोच, संवेदनशीलता और व्यवहारिकता जरूरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकारें, समाज और न्यायपालिका मिलकर इस मुद्दे का ऐसा समाधान निकाल पाती है या नहीं, जो मानव और पशु दोनों के अधिकारों और अस्तित्व का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।